नेगेटिविटी अट्रैक्ट होती तो आप बताओ ना। तो ये सब नहीं, वो चीजें ट्रैक पैंट पहनने में मैम वैसा फील नहीं होता है, नहीं, लेकिन आपको जब नहीं, ब्लैक जैसे एक क्लोथ कॉमन पहनते हैं ना लॉजिक तब बता लगता रही है। हूँ मैं। फिर हम्म। उसका इतना मुझे डीपर मुझे भी नहीं पता, लेकिन एक कॉमन जो हमारा लॉजिकल माइंड क्वेश्चन करता है ना, उस बेस पे बोल रही हूँ यस मैम। कि जो जो हेलो सुन रहे गाइस। हैं। अब उसके बिलीफ सिस्टम में तो ये जाहिर है कि ब्लैक अवॉइड करना है, लेकिन मजबूरी है कि ड्रेस है, पहनना है, तो सोचो उस जगह पे कितना माइंड में ड्युअलिटी चलती होगी। मैम आप पूछना सर समझे? से, और ना थोड़ा डीपली पूछना इसके ऊपर कि, और थोड़ा समझाओ। दो चीजों का थोड़ा सा डाउट जो है ना भी सीधे कम क्लियर है। जैसे एक वो नॉस्टल वाला शायद बताया था ना अभी, इंगला पिंगला वाली उसमें बताया तो था हाँ। मेडिटेशन में, लेकिन फिर भी उन्होंने वो नॉस्टल वाला वो एक साल से उतना उस डीपर लेवल पे लेके नहीं गए। और सेम ये ब्लैक वाला कोशिश हम्म, करना आप लोग अगर फॉरन में पूछ पाओ तो। ठीक है, पूछते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब भी सर का सेशन होगा तब बात करते हैं। हेलो गाइस। हाँ जी, हाय मैम। ओ हाय आशा मैडम। मैम, मैंने आपको एक मैसेज किया था सुबह, देखा नहीं शायद, देख लीजिएगा। ये यूट्यूब वाला। मैम किसको? हेलो। आशा मैम को। अच्छा। ओके ओके। मैम मैं भी आशा आशा हूँ। शिंगरोली जी, सॉरी। हाँ, अच्छा ठीक है मैम। आशा मैम वन मेरी टू थ्री शेयरिंग सिक्स है। के नाम से किसका नंबर है? उन्हीं का ही है ना, आपका ही है ना आशा मैम? किससे? एक मिनट, 98277344 एक मिनट, एक मिनट। आशा 17376 वाला। हाँ, आपका ही है ना, आपका पिक्चर आता है ना, आपका ही नंबर है, आपको भेजा है। मैम मेरी शेयरिंग है। वैसे मैं एक बात शेयरिंग लास्ट बताऊं, में, ब्लैक पहले कलर आप के बारे स्टार्ट में करें। अभी बात कर रहे। जी मैम। तो मैं साल भर से अभी जब मेडिटेशन कर रहे हैं ना, पहले थोड़ा एक आध महीना प्रॉब्लम हुआ, लेकिन अभी मेरी इसमें कहीं भी ब्लैक नहीं है। सिर्फ एक ब्लैक बैग के सिवा, वो भी मैंने अभी अभी निकाला है, क्योंकि मैंने उसको भी बाहर कर दिया था ऑलमोस्ट। मतलब ये कैसे, आप अगर किसी चीज को एक्सेप्ट करते हैं तो वो हो जाती है। इट्स जस्ट लाइक नहीं, दैट। हम भी नहीं पहन रहे, लेकिन जैसे हाँ। मैंने इतने बीच में नहीं वियर किया, कहीं नहीं वियर किया, लेकिन हम्म। रक्षाबंधन पे एक दिन के लिए मुझे पहनना था, तो मैंने पहना था थोड़ी देर के लिए। हाँ, एक्चुअली मेरा फील्ड वर्क है ना, तो मुझे कैसे डर्ट मतलब धूल से ज्यादा गंदे हो जाते हैं कपड़े, सफेद वगैरह। तो मैं वो ब्लैक पहनना ज्यादा प्रेफर करती थी पहले भी और अभी भी। लेकिन अब मैं ब्लैक नहीं पहनती हूँ। हम्म। बाहर भी जाती हूँ, कहीं भी जाती हूँ तो ग्रे कलर नहीं, या मुझे भी फिर क्वेश्चन है कि मैम हमारे हेयर ब्लैक है, ओके, और हाँ हमारा हाँ, माइंड, और हमारे माइंड को कवर करता है सारी हमारे चीज। हेयर, तो सबसे हाँ। ज्यादा नेगेटिविटी तो फिर वही अट्रैक्ट होगी। पता इसलिए है मुझे ये आज डाउट क्लियर ब्लैक का करना है, एक पूरी ने तरह से उसका ब्लैक का एक लॉजिकल नेगेटिविटी आंसर। बाहर निकलेगा एक आज। ने मैम जो एक ने वोम जरा सर होता है ने ऐसे मदर बोला, का। कहते सर हाँ। मेरा नाम तो, मेरा लास्ट नेम तो काले है। मैम अच्छा, मैं कल लास्ट नेम सरनेम। आज एक भाई हाँ, मैम कल अपने मैं अपने ये ग्रुप बोल में रही भी थी। अपर्णा काले है ना हेलो। हाँ प्रियंका मैम? अपर्णा काले, अपर्णा काले हाँ, अगर वो अपर्णा हमारे, काले है। सॉरी अच्छा, मुझे मेरे बेटी देखो। क्लासमेट्स याद आ रहे हैं जिनका हेलो मैम। सरनेम ये था। मैम कल मैं ये बोल रही थी कि मैजिक रॉक या जो हमारा है ना, मेरे साथ में एक मैम है जिनकी एज 72 ईयर्स है, हम्म। और वो हीलिंग करती हैं। तो हम्म। उन्होंने मुझे ये मैजिक रॉक हील करके दिया था, ओके। और उन्होंने बोला था कि पूनम की रात को आप इसको है ना चांद की रोशनी में रख दिया करो, और फिर दूसरे दिन उसे जैसे यूज हाँ करते हाँ, हो वैसे किया करो। वो तो तो रहता है मैं ना, आप एनर्जाइज कर सकते हो। मुझे कल मेडिटेशन सुनाई दिया कि नहीं, मैं मेडिटेशन है, रॉक बोल इसीलिए रही थी फिर वो मैम। बाद में रिकॉर्डिंग में देखा कि आप कुछ बोल रहे थे और मैंने कुछ और सुना। जी। ओके। ठीक है, चलिए। जैसे आज का नासिक में भी नहीं क्या, काड़ा देव करके है, मतलब काले गोपाल करके एक मंदिर है नासिक में, कृष्ण हम्म। भगवान का। साउथ इंडिया में तो मैम सारे वो गॉड के आइडल्स हाँ, काले ही जो हैं। अयप्पा स्वामी का है ना, वो तो पूरा फुल हाँ। ब्लैक ड्रेस पहनते हैं अयप्पा स्वामी के हाँ, लोग। किसी दिन उस पे भी समझते हैं, उस लॉजिक को भी डीपर लेवल पे जाके स्टडी करेंगे, समझते हैं, चलो। मैम ये अयोध्या में नया राम जी वो लर्निंग भी है, तो सीखना काले ही है, हैं। ज्यादा डीपर लेवल पे जाके उसको समझना है कि एग्जैक्ट क्या है। चलिए, आज 7th चैप्टर है हमारा, किसी भी नेगेटिविटी से बाहर निकलने का मैजिकल फॉर्मूला, या वो जादुई तरीका जिससे आप किसी भी नेगेटिविटी से बाहर निकल सकते हैं। अब यहाँ से बहुत अच्छे से समझिएगा कि जो ग्रेटफुल व्यक्ति होता है, उसकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन चल रही हो,
वो हर परिस्थिति में ग्रेटफुल होता है। तो चाहे आपके, अब देखो ये वाला चैप्टर है ना आपके लाइफ में, जहां भी आपको अभी चैलेंजेस दिखते हैं, नेगेटिविटी दिखती है, वहां पे आपको ये अप्लाई करना है, इस लर्निंग को आपको उस एरिया में लगाना है। तो चाहे आपके रिलेशनशिप में कुछ इशू हो रहा हो, आपको फाइनेंशियल चैलेंजेस अभी दिख रहे हो, आपकी हेल्थ रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो, जॉब में आपको कुछ प्रॉब्लम नजर आ रही हो, तो ये कब होता है, जब हमारे लाइफ के चारों एरिया या किसी कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी तरह के कोई चैलेंजेस फेस कर रहे हो आप अभी, और वो इसीलिए हमारी लाइफ में होते हैं कि हम बहुत समय तक उस उन चीजों के लिए ग्रेटफुल ही नहीं थे। और जब हम ग्रेटफुल नहीं होते हैं, हम कंप्लेंट कर रहे होते हैं, गुस्सा कर रहे होते हैं, हमारे अंदर गिल्ट होता है, डाउट होता है, ग्रजेस होते हैं, तो हम अपनी लाइफ में वो नेगेटिव सिचुएशन को क्रिएट कर लेते हैं। तो हम, अगर हमारी लाइफ में हर एक चीज, समझना, हर एक चीज जो भी मौजूद है, अगर हम उसके लिए ग्रेटफुल नहीं है, तो समझ लीजिए आप जाने या अनजाने में ही सही उन चीजों को इग्नोर कर रहे हैं। और चीजों को इग्नोर करने का कारण क्या होता है, के कारण ही कोई ना कोई नेगेटिविटी क्रिएट होती है। क्योंकि जब हम चीजों को नजरअंदाज करते हैं तो हम उसके लिए ग्रेटफुल ही नहीं है, और फिर वो हम अपनी लाइफ में मैजिक को एक्टिवेट होने से रोक रहे होते हैं। तो जिस तरह दूसरों को थैंक यू बोलने से या हमारी लाइफ की हर एक चीज को थैंक यू बोलने से हमेशा हमारी लाइफ में मैजिक का फ्लो बढ़ता है, उसी तरह चीजों को अगर हम इग्नोर कर रहे हैं, डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, उसकी वैल्यू नहीं करते, कहीं ना कहीं हमारे मन में उसको लेके कोई ना कोई नेगेटिव फीलिंग है, नेगेटिव वाइब्रेशन है, तो हमारी लाइफ में वो मैजिक धीरे धीरे कम हो जाता है। तो चलिए पेन पेपर लीजिए सबसे पहले, और अपनी लाइफ में आज कोई भी एक ऐसी सिचुएशन लिखिए जहां पर आपको नेगेटिविटी दिख रही है, चाहे रिलेशनशिप में हो, मनी में हो, जो भी। अब इसको वैसे ही लिखना कि यहाँ पे मुझे अभी ये चैलेंजेस है, फिर आगे चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आप आज एक्सेप्ट करेंगे, ये आपका एक्सेप्टेंस है, आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में कि आज मेरी लाइफ में ये नेगेटिव सिचुएशन चल रही है। जो भी सिचुएशन है, चाहे जॉब में कुछ आपको चैलेंजेस आ रहा हो, किसी पर्सन के साथ, आपके ऑफिस में कुछ भी चैलेंजेस है, बिजनेस के साथ, किसी कस्टमर के साथ, आपके सप्लायर के साथ, किसी को पैसा दिया हुआ है, पैसा अटका हुआ है, पैसे आपको रिसीव नहीं हो रहे हैं, पैसों का फ्लो होता है, उससे ज्यादा तेजी से पैसे खर्च हो जाते हैं। कोई भी एक नेगेटिव सिचुएशन जो आपको लगता है कि मुझे हैरान परेशान करती है, उस सिचुएशन को लेके मुझे बहुत ज्यादा, मैं गिल्ट में आ जाता हूँ, डाउट में आ जाता हूँ, मुझे गुस्सा आ जाता है, फ्रस्ट्रेशन आता है, इरिटेशन होती है मुझे, उस सिचुएशन को लिखिए। वो सिचुएशन लिखना जिसका अभी सॉल्यूशन आप चाहते हो। ठीक है, कोई रिलेशनशिप में ब्रेकडाउन दिख रहा हो आपके, किसी की हेल्थ में कुछ उसको ऐसा लग रहा हो कि हेल्थ रिलेटेड अभी वो कुछ चैलेंजेस फेस कर रहे हो आप, हेल्थ में कुछ आपको नजर आ रहा हो कि चीजें मेरे अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही है, मेरी बॉडी मुझे सपोर्ट नहीं करी। इवन नेगेटिव सिचुएशन ऐसी है कि बच्चों के साथ आपके बच्चों का आपके साथ बिहेवियर ठीक नहीं है, कुछ भी, लाइफ पार्टनर के साथ आपकी कोई सिचुएशन अभी ऐसी चल रही हो कि जहाँ पे आपके बीच में आर्ग्यूमेंट हो रहा है, चीजों में एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ पा रही हो, इवन आपके बॉस के साथ कुछ चैलेंजेस चल रहे हो, तो जो भी नेगेटिव सिचुएशन है अभी उसको एक्सेप्ट करेंगे। जो भी आपकी उसको लेके फीलिंग आती है उसको भी लिखेंगे कि मुझे इस सिचुएशन में गुस्सा आता है, खुद पे इरिटेशन होती है, जो फीलिंग होगी वो भी लिख रहा है, जो महसूस कर रहे हो ना सिचुएशन को लेके, कि या तो गिल्ट में हो आप कि ऐसा क्यों हो रहा है, या ग्रजेस में हो, डाउट हो रहा है उस पे, इरिटेशन हो रही है, जो भी सिचुएशन है उसके बारे में लिखिए, जो आपको लगता है अभी एट प्रेजेंट में जो फीलिंग है आपकी उस बारे में।
चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जब हमारी लाइफ में आज जिस एरिया में लिखा उसको ऊपर लिखो, ऊपर हेडिंग लिखना आई एक्सेप्ट दिस। मैं इसको आई एक्सेप्ट दिस, जो भी सिचुएशन है ना, आई एक्सेप्ट, मैं इसको स्वीकार करती हूँ। मैम आपके यहाँ से कुछ वॉइस आ रहा है क्या बच्चों का खेलने का? हाँ एक मिनट, शायद मेरे यहाँ से आ रहा है बाहर से। ओके, लिखा सभी ने, मैं इसे स्वीकार करती, जो भी नकारात्मक स्थिति आपके जीवन में इस वक्त है, आप उसके ऊपर लिखेंगे, नेगेटिव सिचुएशन के ऊपर। मैं आज जो भी हालात हैं, जो भी मेरी लाइफ में आज चैलेंज दिख रहा है, मुझे लाइफ में आज जो कुछ भी इस सिचुएशन में महसूस हो रहा है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ, मैं उसे स्वीकार करती हूँ। इसको आज लिखिए ऊपर। चलिए अब बात करते हैं। देखिए, अब मान लीजिए किसी को हेल्थ चैलेंजेस है, ठीक है, तो जब हमारी हेल्थ अच्छी होती है तो क्या हम उसके लिए ग्रेटफुल थे, या फिर हमने तभी उस पर ध्यान दिया था जब हम बीमार हो गए, हमें कोई चोट लग गई, या उस हेल्थ एरिया में या किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में या किसी ऑर्गन में हमारे हमें हेल्थ चैलेंजेस देखने को मिला, ठीक है। तो या फिर अगर आप अपनी जॉब में हैं, आप हर दिन अपनी जॉब के लिए ग्रेटफुल होते हैं, या सिर्फ तभी इंपॉर्टेंस देते हैं जब वो आपके अकाउंट में सैलरी आती है, या आपको ऐसा लगता है कि मुझे जॉब में सॉरी, आप अपनी जॉब को तभी इंपॉर्टेंस देते हैं जब आपको लगता है कि नहीं, शायद मेरे जॉब मेरे हाथ से जाने वाली है, तब आपको उस जॉब की अवेयरनेस आती है, उस जॉब की इंपॉर्टेंस समझ में आती है कि नहीं, अभी मेरे लिए ये जॉब बहुत जरूरी है। या कोई भी रिलेशनशिप है, वो जब तक बहुत अच्छा चल रहा था तब क्या आप उसके लिए ग्रेटफुल थे, या आपको एक तब समझ में आया जब वहां पर चीजें खराब होने लगी, या उस रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। आपकी कार अच्छी चल रही है, मटेरियलिस्टिक चीजों में भी देखो आप, आपकी आज कार अच्छी चल रही है, आपका कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अच्छे से काम कर रहा है, तो क्या आप आज उसके लिए प्रेजेंट सिचुएशन में ग्रेटफुल हो, या फिर जब उसमें चैलेंजेस आने लग गया, कुछ ब्रेकडाउन आया, कुछ चैलेंजेस दिखा, कुछ उतार चढ़ाव दिखा, तभी आप उसके लिए ग्रेटफुल हुए, तब आपको उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आने लग जाती है कि जब वो चीजें खराब हो जाती हैं। क्या आप हर दिन हम हर दिन डिप्रेस मोड में रहते हैं, दिन अच्छा नहीं लगता, लो वाइब्रेशन फील होती है, ऐसा सोचते हैं कि आज का दिन बड़ा बेकार है, मेरी लाइफ कितनी ज्यादा स्ट्रगलों से भरी हुई है, कब ये सिचुएशन चेंज होगी। पर आपने सोचा है कि ईश्वर ने आपको जिंदगी का आज एक दिन जिंदा रहने के लिए दिया है, क्या आप उसके लिए ग्रेटफुल हो? आप उस दिन के लिए, उस दिन के ब्लेसिंग, उस दिन को ब्लेस्ड मानते हो कि मुझे ईश्वर ने आज फिर से अपनी लाइफ को एक स्टेप आगे ले जाने के लिए एक नया जीवन दान दिया है? या फिर हम अपनी लाइफ को ही इग्नोर कर रहे हैं? सोचो ना, हमें लाइफ का ब्यूटीफुल गिफ्ट मिला है, हर दिन मिल रहा है, वो सांसें मिल रही है। कितने लोग हैं जो आज हेल्थ चैलेंजेस से वो सफर कर रहे होंगे, लेकिन हमारी जिंदगी अच्छी है, हमें अच्छी सब कुछ जिंदगी में मिला हुआ है, फिर भी हमारा फोकस कहाँ है? नेगेटिव सिचुएशन पे, बैठ जो भी चीजें खराब चल रही है। तो जब हम लाइफ में चीजों को बहुत इग्नोर करते हैं, बहुत मामूली सा समझने लगते हैं, हमारे मन में कंप्लेंट आ जाती है, नेगेटिव थॉट आता है उन चीजों को लेके, वर्ड्स आते हैं, नेगेटिव वर्ड्स हम बोल देते हैं, तो हम जब शिकायत करेंगे, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं ना, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, तो आप और ज्यादा शिकायत करने के लिए अपने अंदर, अपने पास ऐसी चीजों को अपनी तरफ खींचेंगे, है ना, ऐसी चीजें आपके लिए और क्रिएट होगी जिनके बारे में आप और ज्यादा शिकायत कर सके। यदि हम कहीं बाहर हैं, हम मौसम की कंप्लेंट कर रहे हैं, हम आसपास के लोगों की कंप्लेंट कर रहे हैं, हम अपने बॉस के बारे में कंप्लेंट कर रहे हैं, हम अपने बच्चों के बारे में कंप्लेंट कर रहे हैं, लाइफ पार्टनर के बारे में, फैमिली के किसी भी मेंबर के बारे में, आपके फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, आपके पेरेंट्स, आपके भाई बहन, आपके कोई भी फैमिली फ्रेंड, या कोई अजनबी को भी देखकर हम उसके बारे में कुछ ना कुछ गलत बोलते हैं, नेगेटिव बोलते हैं। लंबी लाइनों में खड़े हम इंतजार कर रहे हैं और लंबी लाइनों की शिकायत कर रहे हैं,
जब भी हम किसी बिल को रिसीव करते हैं, जहां कहीं भी हमें पैसा खर्च करना होता है, हम उस पैसों को लेके चिंता में आ जाते हैं या शिकायत करने लगते हैं। किसी भी चीज की कीमत या किसी भी कंपनी की सर्विसेज के बारे में हम शिकायत कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम उनके लिए ग्रेटफुल ही नहीं है। और हर कंप्लेंट के साथ आप अपने सपनों को अपने आप से दूर धकेल रहे हो। ये लाइफ के सभी एरिया में अप्लाई होता है। अगर आप एक भी शिकायत कर रहे हो किसी भी एरिया में, तो आप अपने सपनों को एक स्टेप दूर अपने आप से कर देते हो। इसीलिए बोला जाता है कि अवेयरनेस में रहो। आपको दिन भर कोई कंप्लेंट नहीं करनी है, आपको कोई गिल्ट नहीं रखना है, आपको कोई ग्रजेस नहीं रखना है, आपको गुस्से में भी नहीं रहना है, आपको किसी को क्रिटिसाइज भी नहीं करना है, किसी को जज भी नहीं करना है, आपको चीजों को लेके बोर्डम और इरिटेशन भी नहीं फील करनी है। ठीक है। उसका एक ही सोल्यूशन होता है कि जब आप देखते हो ना कि आपके अंदर नेगेटिव फीलिंग है, नेगेटिव फीलिंग ना आए, तो उन सारी चीजों को हटाने का, उन फीलिंग्स को हटाने के लिए आपको हमेशा ग्रेटिट्यूड के मोड में ही रहना चाहिए, ताकि वो नेगेटिव फीलिंग आप पर हावी ना हो। तो जब आप समझ चुके हैं कि कंप्लेंट करना, किसी भी तरह का नेगेटिव थॉट रखना, नेगेटिव वर्ड्स बोलना, आप या चीजों को इग्नोर करने से हमारी लाइफ में अच्छी चीजों का फ्लो रुक जाता है, और हमारी लाइफ में बहुत सारे एरिया में हमें चैलेंजेस दिखने लगते हैं, चीजें गलत होती है। इसका मतलब है कि हम जाने या अनजाने में कहीं भी उन चीजों के लिए ग्रेटफुल नहीं है। और जब आप ग्रेटफुल होते हो ना, तो आपके मन में कोई नेगेटिव थॉट ही नहीं आता, इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि आप एक ही थॉट को होल्ड कर सकते हो ना, या तो आप ग्रेटिट्यूड को होल्ड करोगे या आप किसी भी नेगेटिव फीलिंग को अपने अंदर होल्ड करते हो। तो जब आप ग्रेटफुल होते हो तो किसी भी चीज की आप क्रिटिसाइज नहीं करोगे, लोगों को दोष नहीं दोगे, उसके लिए इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि दो, एक बोलते हैं ना, एक मैदान में दो तलवार कभी नहीं रह सकती। इसीलिए अगर आप ग्रेटफुल होंगे तो आप उस एरिया में कभी भी कंप्लेंट नहीं करेंगे। और जब आप ग्रेटफुल होते हो तो आप दुखी भी नहीं होते हो, आपको गुस्सा भी नहीं आता है, और किसी भी नेगेटिव फीलिंग को अपने अंदर होल्ड करना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो यदि इस वक्त आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी नेगेटिव चैलेंजेस है, सिचुएशन दिख रही है, तो आप ग्रेटिट्यूड से उसको पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, और वो नेगेटिव सिचुएशन आपकी लाइफ से, बोलते हैं ना, धुएं की तरह गायब हो जाएगी, एकदम मैजिक की तरह वो आपकी लाइफ से चली जाएगी। तो सबसे पहली चीज है कि कोई भी सिचुएशन अगर आपकी लाइफ में है, तो आपको उस नेगेटिव एरिया में अच्छी चीजों की तलाश करनी होगी, चाहे कितना ही मुश्किल वो रिलेशनशिप हो, चाहे कितनी ही टफ फाइनेंशियल सिचुएशन हो, चाहे कितना ही टफ आपका अभी हेल्थ ब्रेकडाउन हो रहा, आप हेल्थ रिलेटेड चैलेंजेस फेस कर रहे हो, किसी ऐसी हेल्थ रिलेटेड चैलेंजेस से आप गो थ्रू कर रहे हो, तब भी आपको वहां पर अच्छी चीजों की तलाश करनी होगी। और जब आप हमेशा ग्रेटफुल होने के लिए कोई भी चीजें खोजते हो, ढूंढते हो, तो हर आपकी लाइफ की जो भी नेगेटिव सिचुएशन है वो मैजिक की तरह गायब होने लग जाएगी। वॉल्ट डिज्नी है ना, वॉल्ट डिज्नी को ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि कैसे लाइफ में मैजिक क्रिएट किया जाता है, और उन्होंने इसे बहुत सुंदर अपनी एक पॉलियाना जो मूवी थी ना उनकी, द पोलियाना मूवी, मैंने लिंक भी शेयर किया था लास्ट टाइम, इस बार भी अभी शेयर करूंगी, तो आप लोग देखिएगा कि द पोलियाना मूवी 1960 में उन्होंने बनाई थी, और उसमें एक गेम था कि किसी भी नेगेटिव सिचुएशन में वो जो बच्ची होती है वो हमेशा पॉजिटिविटी की तलाश कर लेती है। द ग्लैड गेम करके उसमें एक बताया गया है कि कैसे वो द ग्लैड गेम खेलती है, कोई भी लाइफ की नेगेटिव सिचुएशन में वहां पर वो अच्छी चीजों को ढूंढने लगती है, अच्छी चीजों की तलाश करने लगती है, और ज्यादा से ज्यादा खुश रहती है। किसी भी नेगेटिव सिचुएशन में खुश होना, ग्रेटफुल होने वाला होना, उससे क्या होता है, आपकी लाइफ में ऑटोमेटिक वो सॉल्यूशन आपके सामने आने लगते हैं, वो सिचुएशन पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होने लगती है। तो गौतम बुद्धा ने भी बहुत सालों पहले ये कहा था कि अगर उन्होंने आपके अपने अंदर की एक मैजिकल शक्ति के इस्तेमाल करने का एक तरीका बताया था। उन्होंने कहा था कि आइए उठे और ग्रेटफुल हो, क्योंकि अगर हमने आज कुछ नहीं सीखा, गौतम बुद्धा कितने अच्छे से हमें समझा रहे हैं कि आइए उठिए, आज आपकी लाइफ में जो कुछ भी सिचुएशन चल रही है, आप जहां भी अभी खड़े हैं, जिस मनोस्थिति में भी है, जो भी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, वहां से उठिए और खुद को ये याद दिलाइए कि अगर हमने आज कुछ भी नहीं सीखा, तो कम से कम मुझे ये सिचुएशन ने तो कुछ सिखाया है।
ओके अगर वो नेगेटिव सिचुएशन भी है तो वो मेरे लिए कुछ लर्निंग देकर गई है। और यदि मैंने कुछ नहीं सीखा तो मेरा शरीर काम कर रहा है, ठीक है, मेरे शरीर का हर एक अंग काम कर रहा है। मैं कम से कम बीमार नहीं हूँ, बेड रिडन तो नहीं हूँ, अच्छे से चल फिर पा रही हूँ, अपने सारे कामों को कर पा रही हूँ। और यदि मैं बीमार भी पड़ गई हूँ तो ईश्वर ने अभी भी मेरी सांसों को चलाए रखा है, मेरा जीवन अभी भी चल रहा है, कम से कम मैं मरी तो नहीं हूँ। इसलिए आइए हम सब ग्रेटफुल हो। तो मतलब सोचो कितना डीपर मीनिंग है इस बात का कि अगर लाइफ में कुछ भी चैलेंजेस है तो आपको वहां पर अच्छी चीजों की तलाश करनी है, ऐसी चीजों को ढूंढना है जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हैं। तो गौतम बुद्धा ने हमें ये वर्ड्स इसलिए बताए थे कि उनके वर्ड्स को हमें अपनी इंस्पिरेशन बनाना है। और अपनी आज की लाइफ में कोई भी ऐसी समस्या है जहां पर आपको चैलेंजेस दिख रहे हो, उसको पहले तो एक्सेप्ट करना है। और आपको लगता है कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी चाहिए, उसके लिए आपको उस एरिया में 10 अच्छी चीजों की तलाश करनी है। कोई भी ऐसी सिचुएशन जो अभी आपने लिखी है ना, वहां पर आपको 10 चीजें अच्छे से तलाश करनी है। मान लीजिए कोई बेड रिडन है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और उसको हेल्थ चैलेंजेस है, लेकिन अब वो ग्रेटफुल होने के लिए क्या ढूंढ सकता है? ठीक है, तो ग्रेटफुल होने के लिए क्या ढूंढेगा बेड रिडन व्यक्ति? तो ये तो है कि कोई ना कोई उसकी सेवा कर रहा है, इस समय पे आराम से एक जगह पर बैठ के खाना मिल रहा है, फैमिली सपोर्ट कर रही है, बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं, मेरा मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है, कुछ ना कुछ तो ढूंढना है ना। मान लीजिए जॉब एरिया में कुछ आपको चैलेंजेस दिख रहे, तो सोचो ना, आपको वो वर्क प्रेशर भी सिखा रहा है कि कितनी पेशेंसली आपको अपने काम को करना है। कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं तो भी समझना कि कितना मुझे इस वक्त मोटिवेशन में रहकर काम करना है। तो मुझे ये सिखा रहा है कि जिंदगी में मोटिवेशन अगर मेरे अंदर है तो मैं बहुत कुछ सीख सकती हूँ। अगर बॉस के साथ कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं तो वो आपकी लर्निंग ही कुछ ना कुछ देखे जा रहे हैं कि मुझे और इम्प्रूव करना है। तो अपने फोकस को नेगेटिव एरिया से हटा के वहां पे आप क्या अच्छी चीजों की तलाश कर सकते हो, आपको ढूंढना है। किसी रिलेशनशिप में कुछ चीजें खराब चल रही है तो सोचो आज भी आप कहीं ना कहीं जुड़े हुए हो, कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में अभी भी अच्छा हो रहा है। हो सकता है उस व्यक्ति ने कुछ नहीं किया तो आपको एक थैंक यू ही बोला हो, ठीक है, आपको देख के एक स्माइल ही की हो। तो रिलेशन में चैलेंजेस है फिर भी कुछ उसने 2 मिनट रुक के, भले गुस्से में आपकी बात सुनी है लेकिन सुनी है, तो कुछ तो अच्छा है ना कि आपके थॉट को उसने 2 मिनट रुक कर सुना है, समझा है, आपकी फीलिंग को सुना है। तो कोई ना कोई एरिया में जिसमें आपको चैलेंजेस दिख रहे हैं वहां पर आपको छोटी से छोटी अच्छी 10 चीजों की तलाश करनी है, ठीक है। और सबसे पहले उस नेगेटिव सिचुएशन का भी जो हमने लिखा है ना वहां पर आप ढूंढो, आप कौन सी ऐसी 10 चीजों को ढूंढ सकते हैं। अब क्या होगा देखो, नेगेटिव सिचुएशन मतलब हमारे उस एरिया में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डार्कनेस है, कुछ ना कुछ अंधेरा है। अब हमें वहां पे क्या करना है, ग्रेटिट्यूड की लाइट डालनी है, उस एरिया को हमें रोशनी देनी है। और उसके लिए क्या करेंगे, हम 10 अच्छी चीजों की तलाश करेंगे। जितना ज्यादा आप बोलते हैं ना कि जिस तरह एक गिलास भरा होता है, कीचड़ का पानी है, गंदे पानी से भरा हुआ होता है, और आप उस पे साफ पानी डालते जाते हो तो एक वक्त ऐसा आता है कि वो सारा गंदा पानी बाहर निकल जाता है और उस गिलास में सिर्फ क्लीन वाटर ही रह जाता है। तो ये लाइफ की सिचुएशन भी वैसी है। आज अगर नेगेटिविटी उस एरिया में दिख रही है तो आप अपनी ग्रेटिट्यूड की एनर्जी उस एरिया में डालते जाइए। भले 10 चीजों से ज्यादा आपको नहीं मिल रहा है लेकिन वो 10 चीज की ही रिपीटेशन बार बार करते जाइए, तो आप देखेंगे कि वो नेगेटिविटी उस जगह से, आपकी जो डार्कनेस है, जो भी आपको सिचुएशन में चैलेंजेस दिख रहा है, वो चैलेंजेस खत्म होके आपको कोई ना कोई उस जगह पे सॉल्यूशन मिलने लग जाएगा। ओके मान लीजिए किसी के लिए लाइफ में ऐसा हो कि उसके पास अभी जॉब चली गई हो, तो वो उसमें ग्रेटफुल होने के लिए क्या चीजें ढूंढ सकता है। सबसे पहले कि यहाँ पर एग्जांपल दिया ना कि किसी के पास जॉब नहीं है, तो वो उस समय पे 10 ऐसी अच्छी चीजों की तलाश करेगा। सबसे पहले क्या कि वो इसलिए ग्रेटफुल है कि उसके पास अपनी फैमिली के लिए बहुत सारा समय है, वो इसलिए ग्रेटफुल है कि उसे अभी खाली समय मिला है तो मैं अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजों को बेहतर कर सकता हूँ, कुछ नया सीख सकता हूँ, अपने आप को टाइम दे सकता हूँ। मेरे पास अगर लाइफ में बहुत समय तक बहुत अच्छी जॉब रही लेकिन अब नहीं है, तो मेरे पास मैंने 10 साल 15 साल जो भी जॉब करी, मुझे कुछ ना कुछ तो एक्सपीरियंस मिला, मैं उस एक्सपीरियंस के लिए ग्रेटफुल हूँ। मैं ग्रेटफुल हूँ कि पहली बार
मुझे ये समझ में आया कि लाइफ में ये पहला मौका है जब मेरे पास जॉब नहीं है और मुझे उस जॉब की इम्पोर्टेंस अब समझ में आ रही है। मैं इसलिए ग्रेटफुल हूँ कि अगर मेरे पास वो जॉब नहीं है तो मेरे पास अपने बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयमेंट के बहुत सारे ऑप्शन है। मैं बिजनेस भी कर सकता हूँ, मैं किसी नई कंपनी में भी अप्लाई कर सकता हूँ, बहुत सारी अलग अलग कंपनियों में अप्लाई कर सकता हूँ। तो मेरे पास बहुत सारे, हर दिन मेरे पास नई जॉब ऑफर आ रहे, सॉरी जॉब है, और मुझे वहां पर अ, मेरे सामने बहुत सारे जॉब ऑफर मुझे दिख रहे हैं। उन सारी चीजों के लिए ग्रेटफुल हूँ। जब मैंने बहुत सारी कंपनियों में उस समय हो सकता है इंटरव्यू दिए हुए और मुझे रिजेक्शन मिला, तो मैंने वहां से सीखा कि मुझे अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करनी है, मुझे कौन सी स्किल सीखनी है, मुझे ऐसी कौन सी लर्निंग सीखनी है ना। और मुझे मैंने उस जो इंटरव्यू और एप्लीकेशन देते समय, अप्लाई करते समय कौन सी लर्निंग मुझे मिली, कि कौन सी ऐसी चीजें थी जो मैं वहां से और सीख सकता हूँ। मैं ग्रेटफुल हूँ कि सब कुछ अच्छा है। तो मैं सॉरी, अभी मेरी भले ही जॉब में चैलेंजेस हैं, लेकिन मेरी बॉडी मुझे सपोर्ट कर रही है, मेरी हेल्थ अच्छी है, ताकि मैं और ज्यादा मेहनत कर सकता हूँ, और ज्यादा काम कर सकता हूँ। मेरे पास आज जॉब नहीं है, फिर भी मैं इसलिए ग्रेटफुल हूँ कि इस समय मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट कर रही है, मुझे पूरी तरह से अप्रिशिएट कर रही है, मेरा हौसला बढ़ा रही है। तो ऐसे कोई भी नेगेटिव सिचुएशन में आप जितना ढूंढ सकते, छोटी छोटी बातें ढूंढनी है आपको, कि क्या ऐसी चीजें जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो। मैं इसलिए ग्रेटफुल हूँ कि ये समय मुझे आराम के लिए मिला। शायद हो सकता है मुझे इसकी जरूरत थी। मेरी जिंदगी में मैं 10-15 साल से भाग भाग के काम कर रहा था, लेकिन मुझे ये मौका मिला कि इस समय मैं थोड़ा रुकूं, अपनी जिंदगी को ध्यान से देखूं, और मुझे इस समय की बहुत जरूरत थी। तो कोई भी नेगेटिव एरिया आप लीजिए और उसमें वहां पे छोटी से छोटी चीजों को ढूंढने की कोशिश कीजिए जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है अब जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे, तो आपने सबने अभी एक एरिया लिखा है ना अपनी अपनी लाइफ का, वहां पे 10 चीजों को ढूंढना है। 10 मिनिमम है, मैक्सिमम आप जितना जितना आप ढूंढेंगे ना, ये भी याद रखिएगा कि जितना आप वहां पे उस एरिया में जितनी चीजें ढूंढेंगे वो उतनी जल्दी ट्रांसफॉर्म होगी। मिनिमम 10, मैक्सिमम अप टू यू कि आप क्या ढूंढ रहे हैं। कौन कौन सी ऐसी छोटी से छोटी माइक्रो लेवल पे भी आप चीजों को ढूंढ सकते हैं। तो जितना जल्दी आपने जितना ज्यादा आपने ढूंढा, जितना ज्यादा ग्रेटिट्यूड आपने दिखे, उतनी जल्दी वो सिचुएशन आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्म होने लगेगी, और आपको समझ में भी नहीं आएगा कि वो सिचुएशन कैसे आपके सामने सॉल्यूशन लेकर आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखो आपको चेंजेस कहाँ देखने को मिलेगा। जब ये करोगे ना, तो आपकी फीलिंग में आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। जब आप ये प्रैक्टिस करोगे ना 10 ग्रेटिट्यूड करने के लिए चीजों को ढूंढोगे, ज्यादा ढूंढोगे, जितने आप अपने अपने ढूंढ सकते हो, जितने ग्रेटिट्यूड आप ढूंढोगे, उसके बाद क्या होगा, जब आप लिखोगे ना 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, आपके अंदर की फीलिंग, आप अपने आप को हल्का महसूस करने लगोगे, आप एकदम लाइट फील करने लगोगे। वो नेगेटिविटी जो भी आपके मन में थी वो ग्रेटिट्यूड की एनर्जी से ट्रांसफॉर्म होने लगेगी। तो सबसे पहली पहचान ही वही होती है कि आपके अंदर एक लाइट फील होने लगता है, आपका मन शांत होने लगता है, आप एक शांति की बोलते हैं ना, पीस की तरफ जाने लगते हैं। एक सेटिस्फेक्शन आपको आ जाता है कि ठीक है अभी ये स्थिति है, लेकिन मैं इसको ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ, ग्रेटिट्यूड से एनर्जी पूरी तरह से शिफ्ट हो जाएगी। तो कुछ दिन आपको उसकी फीलिंग में चेंजेस देखने को मिलेगा। ठीक है, और आपके सामने जब कुछ दिन तक आप करते रहोगे, तो ऑटोमेटिक आपके सामने कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आने लगेगा। उस एरिया से आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी मिलने लगेगी, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिलने लगेगा। ठीक है, तो आप जिस भी नेगेटिव सिचुएशन को सॉल्व करना चाहते हैं, उसका सिर्फ एक ही तरीका है। लाइफ में कोई भी चैलेंज अगर आपकी लाइफ में अभी गो थ्रू हो रहा है, तो उस सिचुएशन से बाहर निकालने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप अपनी लिए वहां पर ऐसी कौन सी अच्छी चीजों की तलाश कर सकते हैं। ठीक है, तो आप वो 10 चीजें लिखिए। पहले आपने लिखा ना, अब आप उस सिचुएशन को लिखा, उसको एक्सेप्ट किया। अब उसमें आपको 10 अच्छी चीजों की तलाश करनी है जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो। ठीक है, मैम हेल्थ को लेके थोड़े एग्जांपल और दीजिए ना कि क्या लिख सकते हैं। हेल्थ को लेके। हाँ बिकॉज देखो हाँ, अभी मैं राइट नाउ मैं सोच ही रही थी कि आप हेल्थ का बताओ, ठीक मगर है। मैं लिख रही हूँ ना तो मेरा माइंड ऐसा हो रहा है कि जो चीज ठीक नहीं है उसके लिए मैं कैसे लिखूं, हाथ रुक नहीं, जाता मान लीजिए आपको क्या कौन सा एग्जाम्पल दूं, कोई भी एक है। मैडम सिचुएशन मैं पता है। बोलती हूँ, हाँ मैं समीरा मैम बोलती बोलिए। हूँ क्या हुआ रिसेंटली। मैं क्या बोलते हैं फेशियल मेरा पेंडिंग था, मतलब वो एक स्कीम चल रहा था।
तो मैं है ना फेशियल कराने चली गई। फेशियल में क्या हुआ, उन लोगों ने फर्स्ट वो क्या ब्लीच कर दिया। एक्चुअली मेरा स्किन बहुत ड्राई, मुझे वो पहले याद था, बाद में याद नहीं, मैं फ्लो में चली गई। वो ब्लीच करने के बाद कुछ मतलब कुछ बड़ा वाला अच्छा वाला फेशियल उन्होंने कर दिया। करने के बाद क्या हुआ, मेरा स्किन इतना ड्राई हो गया, इतना इतना हायर लेवल, यहाँ पे टच करेंगे तो ऐसा रफ वाली दीवार होती है ना, ये पूरा फेस एकदम रेड चेंज हो गया और इतनी बर्निंग हो रही थी। और मैं क्या बोल रही थी पता है, वाओ माय ब्यूटीफुल स्किन, माय ग्लोइंग स्किन, माय नाइस लाइक ए ग्लास लाइक। और मुझे अंदर से इतनी जलन, मतलब ऐसा ऐसा लग रहा था कि ये इसमें से खून निकल के बाहर आए। तो मैं बस वो टाइम पे क्या बोलना है मेरे को वही बोलना है। तो ये एक्चुअली शेयर ही करना चाह रही थी, तो किसी ने पूछा तो मैं बता रही हूँ। आपको हम्म क्या चाहिए हेल्थ के बारे में, आप कैसे बनना चाहते हो? मैं सच्ची विद इन 3-4 डेज अब मेरा स्किन एकदम एक सही में इतना ग्लोइंग, इतना सॉफ्ट, बहुत अच्छा। इवन मैंने उस क्या बोलते हैं पार्लर वाली, मतलब मेरी फ्रेंड ही है। उसको भी मैंने बोला नहीं, मतलब क्या हुआ ऐसा कुछ बोले तो भी मैंने कुछ भी नहीं बोला। हाँ, पता नहीं कुछ मतलब ऐसा लग रहा है, रफ कुछ लग रहा है। मैं कंप्लेंट नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो मेरा पार्लर है, ऐसा उसे बोला। तो वो भी खुश हो गई, फिर उसने मतलब बुलाया कुछ तो भी मतलब दूसरा वाला फेशियल का कुछ क्रीम लगाया, लेकिन उसका भी कुछ। लेकिन जो ग्रैटिट्यूड, जो मैंने रहना शुरू किया, जो अपने आप को, अपने ब्रेन को, माइंडसेट को ट्रेन किया ना मैडम, उससे बहुत चेंज है। आज बिल्कुल कूल साफ चेहरा मेरा। बस ये एग्जाम्पल था। सेम एज वो इट इज। मान लीजिए समझ हमारा में आया सिर में होगा। दर्द होता है ना, हम बार बार क्या बोलते हैं, सिर में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, मेरे बैक में दर्द हो रहा है। उसका ग्रेटिट्यूड लिखो ना। सिर आपको कितनी तरह से, उस दिन मैंने लिखा है ना, कितनी तरह से आपका हेड आपको सपोर्ट करता है, उसके ग्रेटिट्यूड लिखो। बैक में पेन हो रहा है, आपकी बैक आपको कैसे सपोर्ट कर रही है, वो ग्रेटिट्यूड लिखो। मैम सेम मैं भी श्रेष्ठ के लिए यही करती हूँ। आज हाँ। भी मैम उसके रिपोर्ट्स अच्छे नहीं आए, तो वो बहुत रो रहा था। तो मैं अभी मैम ग्रेटिट्यूड और मेडिटेशन की वजह से इतना वो है कि मैं अंदर से हिलती नहीं हूँ। तो उसको एक बार उसने मुझे बोला भी कि आपको फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा मैं क्या करूं, मैं ऐसा बोलूं हाय हाय मेरे बेटे के साथ ये प्रॉब्लम है, मैंने कहा मैं ऐसे ऐसे रिएक्ट करूं, तू ऐसा चाहता है, या मैं रोने लग जाऊं? तो मैंने कहा नहीं, कि भाई मैंने उसको कुछ नहीं बोला, पर मन में मैं यही फील करती हूँ कि आज वो ही इज अलाइव, ही इज विथ मी। हम बहुत प्रेशियस टाइम साथ में स्पेंड कर रहे हैं, हमारा बहुत बॉन्डिंग है। वो इतनी केयर करता है कि कभी कभी वो मुझे बोलता है कि आप बैठो, मैं किचन क्लीन कर देता हूँ, मेरी हेल्प कर देता है। देन वो मेरी केयर भी करता है। तो वो सब चीजों को मैं कंसिडर करके मैं सिर्फ भगवान को शुक्राना करती हूँ कि ये सब सुख देने के लिए थैंक यू बहुत और सारा। एक्चुअली मान लीजिए अगर 40% प्रॉब्लम है उस एरिया में, फॉर एग्जाम्पल, तो 60% वो काम करी, तो वो 60% का ही आप ग्रेटिट्यूड कर लो। आज मैम समझ में उसकी आया? रिपोर्ट्स मैं देख रही थी ना, तो हाँ। जैसे मैं मेरे 10x3 में लिखती हूँ कि भाई उसकी ब्लड रिपोर्ट, यूरिन रिपोर्ट के सारे पैरामीटर्स रेंज में हैं। तो वो विजुअलाइज करती हूँ, तो जब मैं उसकी रिपोर्ट देख रही थी ना, तो मैम जो जो चीजें रेंज में थी ना, मैं उसके लिए वाओ बोल रही थी कि चलो हाँ, ये शुक्र एग्जैक्टली है। वही करना है आपको। और मैं तो बोलती हूँ श्रेष्ठ को भी बोलो कि अगर ऐसा कुछ है ना, तो अपनी एनर्जी फटाफट से शिफ्ट करे। अगर समझता है वो तो, नहीं तो आप अपनी ग्रेटिट्यूड में लिखो कि वो मैजिक बुक की प्रैक्टिस खुद करने लगा है। आप चाहते हो कि वो मैजिक बुक की प्रैक्टिस करे, वो लिखो, अपने ड्रीम में लिखो। करेगा, वो डेफिनेटली करेगा, आप लिखना स्टार्ट करोगे तो। अभी मैम उसको फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत ज्यादा है, क्योंकि 5 महीने से वो भी बहुत मेहनत कर रहा था, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमने उसका डाइट भी लिया है। वो काढ़े पीना, शॉट्स पीना, इम्यूनिटी शॉट्स और ये सब कि वो सब भी, किसी भी जो उसका लिवर फ्लश टी होता है ना मैम, जो मैं उसको हफ्ते में 2 बार रात में बना के देती हूँ, वो आसान नहीं होता है। उसमें नटमेग होता है, सिनेमन होता है, और उसमें कैन चिली पाउडर होता है, काली मिर्ची होती है। वो इतना इंटेंस होता है ना कि वो पीना बर्दाश्त करना भी किसी नॉर्मल इंसान के बस की वो नहीं है, पर वो बच्चा कर रहा है। तो मैं उसको सिर्फ अप्रिशिएट ही करती हूँ। मैं उसको बहुत बार बोलती हूँ कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू कि तू इतना कर रहा है, कि मैं तेरी जगह पे होती थी तो शायद मैं इतना नहीं कर पाती थी। मुझे मैम, मेरे को यहाँ तक मेरी गट फीलिंग है कि वो एक दिन मेरे बाजू में बैठ के मेडिटेशन करेगा।
ये मेरी Correct. गट बस बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं नहीं, वो करेगा, मैडम डेफिनेटली करेगा। मैडम आपके लिए मैं एक बात बोलती हूँ, आप शुक्राना कैसे लिखते हो? मतलब ओनली मतलब बच्चे के लिए, अपने लिए, भगवान से। आप एक काम करो मैडम, आप है ना जो भी डॉक्टर्स को दिखाते हो, आप डॉक्टर्स के शुक्राने लिखना शुरू करो, सारे मदर्स के। अल्लाह ताला तूने मतलब सारे मदर्स को हैप्पीनेस दे। तुम ऐसा रहो, सारे बच्चों को हेल्दी बना दो, सारे डॉक्टर्स को पावर दे दो कि वो बच्चों को हील कर दे, सारे मदर्स की हर दुआ कबूल करो। ऐसा Yes. वाला स्टार्ट करो मैडम लिखना। पूरे डॉक्टर्स हाँ। नर्सेस, सारी दवाई, उन सब को आप मतलब ग्रेटिट्यूड पे करना शुरू करो मैडम। देखते हाँ हैं मैम। उसके मैम जितने डॉक्टर से ये आपने ट्रीटमेंट बहुत चलते हैं अच्छी आपके, बात वो की। जो जहां जहां वो मेडिकल टेस्ट के लिए जाता है, अपने जहां जहां वो आप अपनी मैजिक डस्ट दीजिए कि इनके थ्रू लोगों की लाइफ में हीलिंग आ रही है। इस तरीके से भगवान इनको बहुत ब्लेस करे कि इनकी वजह से लोगों की हेल्थ अच्छी हो रही है, इनकी वजह से लोगों की लाइफ बहुत अच्छे से चल रही है। इस तरह से उनको ब्लेसिंग देना स्टार्ट कीजिए। के लोगों को आप ब्लेस करना शुरू करो, पूरे हम्म। मदर्स को ब्लेस करो, पूरे चिल्ड्रन को ब्लेस करो, पूरे डॉक्टर्स को, नर्सेस को। ये करके देखेंगे, अच्छा मतलब रिजल्ट्स रहेगा। मैम बहुत नहीं नहीं, अच्छी बात है। डेफिनेटली राइटिंग में मैंने रहेगा नहीं करा है मैम। ये चीज। राइटिंग में अभी तक नहीं करा है। राइटिंग में मतलब मैं ग्रेटिट्यूड राइटिंग करती हूँ, तभी मैं करती हूँ कभी कभी, बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं, लेकिन मैं फ्रीक्वेंटली करूंगी। लेकिन जब भी मैं, अभी मैं काफी दिनों से मैंने हो ओपोनोपोनो भी नहीं किया है, पर जब भी मैं हो ओपोनोपोनो करती हूँ ना, तब मैं विजुअलाइज करती हूँ। और मैं ना मिनिमम थ्री टाइम्स तो मैं, जो भी अभी तक डॉक्टर्स को हमने दिखाया है और जहाँ पे श्रेष्ठ का ब्लड और यूरिन टेस्ट होता है वो, और जो बिल्डिंग, हॉस्पिटल बिल्डिंग है, उनको, स्टाफ को मैं विजुअलाइज करके आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ये मैं थ्री टाइम्स मैं बोलती हूँ कि भाई। और जब भी आप जाते हो ना महक मैम, उस जगह पे जा रहे हो, तो बहुत सारा थैंक यू बोलो कि नहीं आप मतलब वो नेगेटिव वाइब्रेशन ही नहीं रखो, हमेशा थैंक यू थैंक यू थैंक यू, उसी मोड में रहो कि ठीक है ये चैलेंजेस है लेकिन मैं इसे एक्सेप्ट करती हूँ, वहां बैठ के बोलो लेकिन ये भी मुझे कुछ सिखाने आई है, मैंने कुछ अपने आप को यहाँ से लर्निंग ली है, और इन सबको भगवान बहुत ब्लेस करे, अच्छी हेल्थ दे, मेरे बच्चे को भी अच्छी हेल्थ दे, बोलते हैं ना कि इनको भी पावर दे और मुझे भी पावर दे। एक दिन मैं आप सबके साथ सेलिब्रेट करूंगी। हाँ हम करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। डेफिनेटली और आप डेफिनेटली। जिस जगह पे बैठे हो ना उस टाइम उस जगह के ग्रेटिट्यूड करना बैठे बैठे ही स्टार्ट कर दीजिए। यस ओके, जहां माइक पे भी मैम आप ये तो बैठे हो, डिक्लेयर आप कर दिया, हॉस्पिटल हम जा रहे हो, सबकी एनर्जी रिपोर्ट्स के अभी लिए इसमें आ गई है। वहां पे जो चीजें आपको दिख रही है, जो चीजें वहां पे आपके काम मतलब है ना कुछ ऐसी चीजें हैं, उन चीजों का ग्रेटिट्यूड करना स्टार्ट कर दो, भले लिख के ना करो लेकिन उस समय पे बैठे हो तो वहां पे लिख करना स्टार्ट कीजिए। नहीं। ठीक है, चलिए। तो जब आप लिखे, आपने लिखा 10 चीजें अच्छी ढूंढी, ओके, ग्रेटिट्यूड के लिए, तो आप उसके नीचे एक अफर्मेशन लिखेंगे, थैंक यू यूनिवर्स फॉर द परफेक्ट आइडियल सॉल्यूशन। ओके, उसके नीचे आपको ये भी लिखना है, ये भी अफर्म करना है कि आपको उस नेगेटिव सिचुएशन में कोई ना कोई सॉल्यूशन मिल गया है। प्रियंका मैम कुछ बोलूं मैं? हाँ बोलिए ना। मैम बीच में हम करते थे ना, हर एक पर्सन को ब्लेसिंग्स देते थे कि इनका, तो वैसे अभी वापस शुरू कर सकते हैं जैसे अभी ठीक है श्रेष्ठ करिए, के और लिए? उसको पर्सनल भेजना, क्योंकि रिकॉर्डिंग और बहुत सारी चीजें मिस हो जाती है ना। हाँ ठीक है, हाँ या नहीं भी भेजेंगे तो आप लिखिए, किसी को बताना नहीं, सबको अपना अपना है, अपनी अपनी ऑनेस्टी के साथ, कितना ईमानदारी के साथ आप किसी के लिए करते हो, तो आप वो मैजिक डस्ट, या अपनी लाइफ में ऐसे 5 लोगों को रोज चूज कर लो जिनके लिए आप कुछ करना चाहते हो, ब्लेसिंग देना चाहते हो। मैंने एक दिन बोला था ना आपको कि अपनी लाइफ में 5 लोग, तो आप ये कर सकते हो। ओके। ठीक है, मैम आपने क्या बोला था? थैंक यू। प्रियंका मैम एक बार रिपीट कीजिए ना, थैंक यू यूनिवर्स फॉर द आइडियल सॉल्यूशन। परफेक्ट आइडियल सॉल्यूशन। 10 चीजें हो, जब 10 चीजें ढूंढ ले, 20 हो जाए, 50 हो जाए, आपकी जितने आपको ग्रेटिट्यूड मिलते हैं वहां पे, उसके बाद आप लिखेंगे थैंक यू फॉर द परफेक्ट आइडियल सॉल्यूशन। मैं और ये जो 10, 10, 15, 20 जो भी चीजें लिखनी है, तो वो उसमें हमें सिर्फ ग्रेटिट्यूड वाली पॉइंट्स ही ढूंढनी है ना, कि भाई हाँ सिर्फ या वही ढूंढना है। लर्निंग भी लिखनी है, लर्निंग भी लिखनी है कि हाँ, ग्रेटिट्यूड भी? आपने क्या सीखा, आपको क्या मिला वहां से, क्या चीजें समझ में आई, वो सब ग्रेटिट्यूड में आ जाएगा ना, कि आप क्या सीख रहे हो उस नेगेटिव सिचुएशन से। ओके।
ओके, ठीक है। और ये याद रखिएगा कि जिस एरिया में आप ग्रेटिट्यूड लिख रहे हो, जिस सिचुएशन के लिए, जिस पर्सन के लिए, जिस प्रॉब्लम के लिए, या जहां भी, आपको वहां पर बिना मतलब कोई भी नेगेटिव वर्ड्स ना बोलना है, ना सोचना है। ठीक है, बिना शिकायत करे आपको उस एरिया में रहना है, तभी वो सिचुएशन आपकी लाइफ में चेंज होगी। अगर ग्रेटिट्यूड लिख रहे हो और फिर भी कुछ ना कुछ नेगेटिव बात वहां पर बोली है, उसके लिए बोली है, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपकी वो ब्लेसिंग वापस आप बैक स्टेप पे आ जाओगे। इसलिए बहुत अवेयर होके, बिना कोई नेगेटिविटी के, बिना कोई कंप्लेंट के, बिना किसी इरिटेशन के, आपको उस ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में अपने आप को बनाकर रखना है, तभी वो सिचुएशन ट्रांसफॉर्म होती। नहीं तो आपने 10 लिखे, एक भी कंप्लेंट करी, तो 10 = 0 हो जाता है ना, पता है ना, कि हम वापस से फिर से बैक स्टेप पे आ जाते हैं। इसीलिए बहुत कॉन्शियस एफर्ट होते हैं। और अगर आपने, मैंने एक मैसेज किया था 2-3 दिन, शायद परसों किया था, आई थिंक मनी वाला चैप्टर था उसके दूसरे दिन, कि अगर आपने 30 डेज अपने आप को उस एरिया में बिना किसी नेगेटिविटी के आपने रख लिया, तो आपको वहां पे कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी दिखने लग जाएगी, कुछ ना कुछ चेंजेस दिख जाएंगे। यही फॉर्मूला ही एक्चुअली ये होता है। 28 चैप्टर क्या है कि आप लाइफ के किसी भी एरिया में कंप्लेंट नहीं करें, आपकी लाइफ में जो भी चैलेंजेस है, आप वहां पर ग्रेटफुल हो गए, तो आप उस एरिया में कोई भी नेगेटिविटी की तलाश नहीं करेंगे, कोई भी नेगेटिव चीजों को ना एनर्जी देंगे, ना देखना है, ना बोलना है, ना सुनना है। सुनना भी है तो उसको सिर्फ कान पे सुनना है, अपने दिमाग तक नहीं लेके जाना है। यहाँ से सुन के, ये जो दूसरा इसीलिए दिया जाता है कि यहाँ से सुन के दूसरा यहाँ से निकाल दीजिए, उसको बीच के रास्ते में आपको होल्ड ही नहीं करना है। ये बीच मैम वाला जो मेरा एक स्पेस होता क्वेश्चन है ना, है यहाँ इसमें। पे आपको उसको नहीं रखना है। एक क्वेश्चन था। हाँ, एक 5 मिनट में पहले चैप्टर पूरा करो, फिर वो लिंक हाँ रखेंगे, फिर लास्ट में, है ना? ओके, ठीक है। ठीक है। तो आपको अपने शब्दों पर गौर करना है कि आप उस सिचुएशन के बारे में क्या बोल रहे हो, क्या सोच रहे हो, और क्या महसूस कर रहे हो। और अगर कई बार ऐसा होता है ना कि आपके मुंह से कुछ निकल जाता है, तो आप फटाफट से उस सेंटेंस को रिफ्रेम करिए। अगर आपने बोला कि किसी व्यक्ति के बारे में कुछ कंप्लेंट कर दी, तो आपको फटाफट से खुद के माइंड को दिलाना कि नहीं नहीं, मैं उसकी इस बात के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ। और एक नहीं, 5 बात याद दिला दीजिए उस समय। अगर एक गलती से कोई शिकायत कर दिए, मुंह से निकल गया है, तो 5 चीजें उस व्यक्ति के बारे में, उस सिचुएशन के बारे में खुद को याद दिलाओ कि नहीं यार, ठीक है, लेकिन मैं उस चीज के लिए ग्रेटफुल हूँ, नहीं उस व्यक्ति के मैं सपोर्ट के लिए ग्रेटफुल हूँ, नहीं पैसों से भले आज चैलेंजेस दिख रहा है, लेकिन आज मैंने अच्छे से खाना खाया, मैं उसके लिए ग्रेटफुल हूँ। उस पैसे से आज मेरी जिंदगी में ये हुआ, मैं उसके लिए ही ग्रेटफुल हूँ। तो अगर कोई नेगेटिव बात निकल जाती है, तो आप उसके अगेंस्ट में 5 ग्रेटिट्यूड फटाफट से सोचेंगे और बोलेंगे कि सच में मैं इसलिए ग्रेटफुल हूँ। ठीक है, आप उस बोलते हैं ना, उस जो भी आपने नेगेटिव बोला है, उसके ब्लैंक में कुछ अच्छी चीज आपको उसके अगेंस्ट में सोचनी है। तो कल आपको क्या करना है, काउंट में ब्लेसिंग करनी है। फिर अभी आपने जो भी नेगेटिव सिचुएशन लिखी है, या इन फ्यूचर आपकी लाइफ में कोई अचानक से ऐसी नेगेटिव सिचुएशन आ जाती है, तो हमें अपनी ग्रेटिट्यूड की एनर्जी को बहुत संभालना है, प्रोटेक्ट करना है। उसको प्रोटेक्शन के लिए क्या करना है, उस एरिया में 10 अच्छी चीजों की तलाश करनी है, और उस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए हमें उसके ग्रेटिट्यूड लिखने हैं, और उसके नीचे उसके सॉल्यूशन के लिए यूनिवर्स को पहले से ही ग्रेटफुल हो जाना है। ठीक है, तो और उसके अलावा उस एरिया में आप कोई भी कंप्लेंट नहीं करेंगे, कोई भी नेगेटिव फीलिंग नहीं रखेंगे, कोई भी नेगेटिव बात कहे बिना आपको पूरा दिन उस एनर्जी में अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना है। ठीक है, और गलती से निकल जाता है, तो मैंने आपको बताया कि अगर कोई एक बात गलत बोली है, तो आप 4 से 5 बार ऐसी याद दिलाइए खुद को कि उस एरिया में आप उसके लिए ग्रेटफुल है। और रात को सोने से पहले आपको मैजिक रॉक करनी है। ओके, और तब तक करिए जब तक उस एरिया में आपको सॉल्यूशन या उस एरिया में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ जाती। ये मत पूछना कि कल के दिन ही लिख के छोड़ना, नहीं, आपको जब तक उसका सॉल्यूशन नहीं मिल जाता तब तक आपको ये वाला चैप्टर करना है। तो जो भी लाइफ की सिचुएशन है, वहां पर आप इसको तब तक करते रहिए जब तक वो सिचुएशन पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म नहीं हो जाती। और अगर नहीं ट्रांसफॉर्म हो रही, तो खुद का रीचेक कीजिए कि आपने अभी भी क्या बोल रहे हो, क्या सोच रहे हो, वहां पे क्या कुछ नेगेटिव, अभी भी नेगेटिविटी आपने अपने अंदर होल्ड करके रखी है। मैम सर ने ना एक बार किसी का एग्जाम्पल दिया था, वो मैं आधे में ही सुन पाई थी।
सर ने बताया था कि एक लड़की थी जिसका रिलेशनशिप में ऐसा इश्यू था कि वो बार बार पैटर्न रिपीट हो रहा था, कि वो शादी भी की तो लाइक फ्रेंड्स भी नहीं टिकते थे उसके, फ्रेंडशिप नहीं थी किसी के साथ, शादी हुई तो शादी टूट गई, शायद से दूसरी भी शादी टूट गई। तो सर ने अभी मे बी लास्ट वीक ये सब बताया था। तो उसके बाद सर ने क्या बोला था कि हाउ डिड शी ब्रोक द पैटर्न, वो आपने सुना था क्या? हम अपने पैटर्न को कैसे ब्रेक कर सकते हैं? आपके पैटर्न तभी ब्रेक होते जब आपने उसको पकड़ लिया। ओके, ठीक है। पहले तो उस एरिया में आपको फॉरगिवनेस मांगनी है, मान लीजिए किसी पर्सन के लिए है, ओके, या किसी सिचुएशन के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा अट्रैक्शन है। तो फॉरगिवनेस मांगिए कि ठीक है, जो भी सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट करो, उसका फॉरगिवनेस मांगो। और उस सिचुएशन में आप ग्रेटिट्यूड, अगर मैजिक बुक की तरीके से बात की जाए तो आप कौन सी अच्छी चीजें ढूंढ सकते हो। ओके, दूसरा ये होता है कि आपके माइंड में कौन सा ऐसा थॉट है जिसकी वजह से सिचुएशन बार बार आती है। मे बी ट्रस्ट इश्यू होंगे आपके अंदर, किसी को लेके, किसी को आप बिलीव नहीं कर पाते होगे, किसी के लिए आपको उसमें कंप्लेंट रहती होगी। मे बी आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी भावना आ जाती होगी, फीलिंग हो जाती होगी, जिसकी वजह से सामने वाले पर्सन के साथ आप या तो उसको जज करने लगते होंगे या आप उसको ब्लेम करते होंगे। तो उस फीलिंग के अगेंस्ट में आप क्या चाहते हो, आपको वो अफर्मेशन करनी होती है, वो नया बिलीव क्रिएट करना होता है। मैम जो आपने ना ये अपनी भावनाएं बताई ना कि कभी हमारा डाउट होता है, फियर होता है, कंप्लेन्स होती हैं, तो ये सब चीजें ना मुझे श्रेष्ठ में चेंज करनी है। तो मैं ये सब चीजें, क्योंकि मैम मैं जो भी करूंगी वो इनडायरेक्ट है, उसके लिए मैं क्या प्रैक्टिस करूं? हाँ ठीक है। तो महक मैम, आप जो नवंबर वाला प्रोग्राम है ना वो जरूर ज्वाइन कीजिए। उसके उससे क्या है, उसमें कम से कम आपके 50-60 ऐसे एरिया मिनिमम, या 25-30 ऐसे एरिया है जिनको आप पकड़ के आप उस पे काम कर सकते हो। क्योंकि देखो, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में भी वो अट्रैक्शन है, तो कहीं ना कहीं से वो आया ही होगा। आपने वो देखा है, सॉरी, हमने एक बुक पढ़ी थी, द गेम ऑफ लाइफ। उसका एक एग्जांपल देती हूँ। उसमें एक बच्चे, हमने क्लास में भी, उसमें एक लड़की रहती है, वो व्हाइट साड़ी, बचपन में वो व्हाइट साड़ी पहन के वो गेम खेलती है। मतलब उसको बहुत पसंद होता है गेम खेलना, कौन सा, उसको विडो, समझे आप, व्हाइट साड़ी पहन के वो खुद को विडो मानना बहुत पसंद करती है, और वो वही गेम खेलती थी बचपन। तो जब उसकी शादी होती है ना, तो उसके साथ सेम सीन होता है, क्योंकि बचपन से उसने वो बिलीव कहीं ना कहीं डेवलप कर लिया होता है, उसकी लाइफ में वो सिचुएशन होती है। ओके, लेकिन जब उसको पता चलता, फिर वो वहां से वो बाहर निकलती, वो स्टोरी पूरी है। तो हमारे भी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे पैटर्न होते हैं जो हमें नहीं पता कहाँ से आए होते हैं, बचपन में कहाँ से कुछ देखा समझा किसी। मैं इसीलिए बोलती हूँ, जब कोई आप नेगेटिव बात बोल रहे हो ना, जैसे हम अपनी स्टोरी पूरी बताते बड़ा चढ़ा के, समझना, चाहे मुझे बता रहे हो चाहे हम एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं। होता क्या है, जैसे कई बार मैंने एग्जांपल दिया कि हम कोई न्यूज भी सुन रहे हैं, तो इतने सारे मिलकर उस चीज को एनर्जी दे रहे होते हैं, आप समझे। तो वो चीज कहीं ना कहीं फिर से किसी की लाइफ में क्रिएट होने लगती है, ये रूल है। मान लीजिए अब जैसे हम टेररिज्म की बात करें फॉर एग्जाम्पल, समझिएगा बहुत अच्छे से। हम नहीं, ये भी नहीं सोचते, ये सोचते हैं कि कहीं, हाँ टेररिज्म पे ही बात करते, कि मान लीजिए कहीं पे कुछ अटैक हुआ, अभी इंडिया पाक में जो हुआ था सबने देखा था। अब हम उस पे न्यूज देख रहे हैं, लोगों को बढ़ चढ़ के बता रहे हैं, एक दूसरे के साथ चर्चाएं कर रहे हैं, करते हैं ना, नॉर्मल नेचर है यार हमारा भी। अभी भी मैं भी खुद एक्सेप्ट करती हूँ कि बहुत सारी चीजें ऐसी जो मैं अभी भी काम कर रही हूँ, बहुत सारी चीजें जो मैं बाहर नहीं, क्योंकि वो माइंडसेट में चला गया है उसको लेकिन जब ये समझ में आया कि हाँ, इन चीजों को एनर्जी नहीं, रीजन क्या होता है। आज हम यहाँ पे ये बात करें, डिस्कस करें, कहीं कोई व्यक्ति उसके माइंड में ये चीजें चल रही है, कहीं पे कोई ग्रुप है ऐसा, वो आज भी ऐसा सोच रहा है कि मुझे फिर से कहीं पे कुछ करना है। तो हम बोलते हैं ना कि हर एक चीज एनर्जी पे वाइब्रेट करती है। तो हम अपनी एनर्जी उसको दे रहे हैं, तो हम क्या करें, अपनी एनर्जी उनकी एनर्जी के साथ मैच कर रहे होते हैं। तो वो चीजें क्या होती, कहीं ना कहीं से अट्रैक्ट होके आ जाती है। आया समझ में? मैम मुझे यहाँ पे एक चीज रियलाइज हो रही है, जो हाँ, मे बी मैंने इतने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इनसिक्योरिटीज अपने अंदर रखी है ना, कि कहीं ये इसका तो आउटकम नहीं है। डेफिनेटली हो सकता है ना मैम। मैं क्या बोल रही हूँ,
एक छोटा सा बिलीफ नॉर्मल, कभी आपको पता भी नहीं होगा कि आप नॉर्मल समझते हैं, हम उसको समझिएगा बहुत नॉर्मल वे में, हल्की हाँ ठीक है, लेकिन वो उसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ में कहाँ पड़ रहा होता है हमें पता ही नहीं चलता है। इसीलिए बोला जाता है ना कि बोलो भी तो सोच समझ कर बोलो। अपने अब अवेयरनेस आई तो बिल्कुल वही बोलो जो चाहते हो, वही सोचो जो चाहते हो। अपनी एकदम से हैबिट नहीं बनती। फिर कहती हूँ पैटर्न इतने स्ट्रांग है। आज आप मेरी एज मान लीजिए अगर 35 है, 32 है, तो 32 सालों का में से 3 साल के बाद से इतनी अवेयरनेस होगी कि क्या बोल रहा है सोचना। लेकिन पैटर्न तो डे जीरो से ही मेरे माइंड में कहीं ना कहीं आसपास के माहौल से सुन के गया होगा। मे बी मैं मेरे मदर के वॉर्म में होंगी तो आसपास बोलते हैं ना बच्चा अंदर सब सुनता है, इसीलिए ऐसी बातें बोलो जो बच्चा सुने। रीजन क्या, इसलिए नहीं कि वो उसके अंदर अच्छे संस्कार हो, उसका बिलीफ सिस्टम में वो सारी चीजें अंदर जा रही होती है। डे जीरो से ही, जिस दिन हम हमारी मदर के वॉर्म में आते, जब से हमारा ब्रेन डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, सारी चीजें हमारे माइंड में जाने लगती है। फिर आसपास की सोसाइटी से बहुत सारी चीजें हमारे पास में जाती। अब हमें तो इतनी, आपको आज से 10 साल पहले या 15, मैं तो बोलती हूँ 2 साल पहले भी नहीं पता होगा कि कौन सा थॉट आपने सोचा था। कई बार हो सकता है कि बहुत स्ट्रांगली आपको पता, और कई बार नहीं पता हो कि वो चीज कैसे गई। इसीलिए महक मैम आपको तो स्पेशल रिकमेंड करूंगी कि आप तो करिए। प्रियंका मैम, जैसे तो मेरे मैम जॉब 100% में कैसा है, हाँ एक मिनट श्रीदेवी मैम, हाँ महक मैम बोलिए, एक मिनट श्रीदेवी मैम, मुझे एक मैम मिनट। मैं तो 100% करने ही वाली हूँ, बस मेरे हाँ को नहीं, ये था मतलब कि मैं मेरा कितना रिकमेंडेशन है 100%। आपको कि आप वहां से कोई ना कोई वो हो सकता है आप डर, क्योंकि उसमें इनसिक्योरिटी का पैटर्न पे भी हम एक दिन काम करेंगे, एक दिन जजमेंट के पैटर्न पे भी काम करेंगे, एक दिन क्रिटिसिज्म के भी पैटर्न पे काम करेंगे। तो ये पूरी जर्नी है जिसमें हर एक लाइफ की जितनी भी नेगेटिव एरियाज होते हैं, जितनी भी लो वाइब्रेशन वाले वर्ड्स होते हैं, सिचुएशन होती है, उन पे काम होता है उस पे। ओके ठीक है। मैम। हाँ 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 श्रीदेवी मैम बोलिए, सॉरी हाँ बोलिए। हाँ प्रियंका मैम, मैं पूछ रही थी कि जैसे अब मेरा जॉब है, मुझे तो काफी टाइम वहां गुजारना होता है, और मैं एक ग्रुप में रहती हूँ, और वो जो डिस्कशन चालू होता है, जैसे अब समझो मेरे हायर अथॉरिटी के बारे में कुछ बोला जा रहा है, तो वो डिस्कशन कम से कम इतना लंबा हो जाता है, और सब एक साथ निगेटिवली बोलते जाते, वो तो होता है उसका कि एक इफेक्ट तो शुरू मेरे करता है ऊपर ना। होगा ही ना। हम्म उसका इफेक्ट, अगर मैं पॉजिटिव भी हूँ तो भी हम्म मेरे ऊपर तो निगेटिव उसका इम्पैक्ट होगा ही ना। तो देन उस समय हाउ। भी पता है क्या करना था, देखो यही चीज हमें सीखनी है। 10 लोग मिलकर एक चीज पे डिस्कशन कर रहे हैं, मैं भी वहां खड़ी हूँ, ओके, लेकिन इन हाँ 10 के अंदर वो पावर नहीं होना चाहिए कि वो मेरी वाइब्रेशन को हिला दे या मेरे वर्ड्स को अपनी तरफ खींचने लग जाए, मेरी एनर्जी को अपनी तरफ खींचने लग जाए। उतना हमें मजबूत होना पड़ता है कि मैंने बात सुनी भी है तो वो यहीं तक है, मेरे मुंह से कुछ नहीं निकलेगा, वो फीलिंग में मेरे माइंड के अंदर नहीं जाएगा, मेरे इस कान से वो बाहर निकल जाएगा, और मैं उसमें अपनी तरफ से भी कुछ ऐड नहीं करूंगी। ठीक है, ज्यादा कुछ ऐड करना है तो हाँ हाँ करके सिर हिला सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। वो हाँ हाँ भी ऐसा होना चाहिए कि आपकी फीलिंग उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, हाँ ठीक है बस इतना करके छोड़ दीजिए उसको, तो आप उस कन्वर्सेशन का पार्टी नहीं बनेंगे। और मैं तो ऐसा बोलती हूँ, जब जब कभी ऐसा कुछ हो रहा ना तो उठ के वॉशरूम चले जाओ, सबसे बेटर है। अपनी जगह चेंज कर लो, फोन पे कहीं नहीं भी फोन है ना तो किसी को फोन लगा के बात करने लग जाओ, किसी को मिस कॉल मार दो, उस वक्त वो को तो कॉल करेगा और इधर उधर बहाना करके इधर उधर हो जाइए। सच में यही तरीका होता है बचने का। एग्जैक्टली जब ऐसा क्योंकि 2 4 जैसे बार आज करोगे ना मैं तो उनको समझ आ जाएगा कि शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन दिस गॉसिप एंड ऑल। नहीं, बट ये हमारे फील्ड, मतलब आप उससे कनेक्टेड ही जो है, वो जॉब भी है और सारी चीजें है, तो फिर कैसे आप अवॉइड कर नहीं, सकते हैं। मैंने वही बोला ना कि आपके अंदर होता है कि आप किस चीज को कितनी पावर दे रहे हो, तो वही अच्छा। वही सीखना होता है कि हम उस चीज को कितनी एनर्जी दे रहे हैं। अब हम इतनी सारे यहाँ डिस्कशन करते हैं ना, कितने सारे डिस्कशन होते हैं लाइफ में, आसपास ऐसे सिचुएशन होती है, बहुत सारे लोग। अब मैं किसी की बात को अब कितना सुनूंगी, सुनूंगी भी सही, समझूंगी भी सही, लेकिन मैं अपनी एनर्जी उसके साथ कितनी अलाइन करूंगी वो मुझ पे डिपेंड है। मैं अपने अंदर की पावर किसी और के हाथ में नहीं दूंगी कि वो मेरी वाइब्रेशन को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर दे।
मैम जैसे ना लूप चलते रहता है, ऐसा लगता है कि अभी हमने ग्रैटिट्यूड करा, अभी सब सही है, उसके कुछ टाइम बाद भी सही रहेगा, बट अचानक से ही फिर कुछ हो जाएगा, फिर हम थोड़े से डिस्टर्ब होंगे, तो लूप में फंसे रह जाते हैं। उस लूप वही से तो है, वही तो। आप जितना ज्यादा ग्रेटिट्यूड बढ़ाओगे अपनी लाइफ में, सुबह से लेके रात तक, जैसे हमने बात की ना कि हमें दिन के अगर मान लीजिए 24 आवर है, तो आप अपने आप को ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में कितना रख रहे हो, तो वो नेगेटिव लूप में नहीं जाते। स्टार्टिंग में कई बार होगा, लेकिन अगर आपने अपने आप को पूरे दिन ग्रेटिट्यूड में रख लिया, तो वो लूप का पैटर्न भी धीरे 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 ब्रेक होने लगता है। अभी तक ओके आपके माइंड में क्या है, नेगेटिविटी और सिचुएशन के पाथवे क्रिएटेड है, लेकिन हमें न्यू न्यूरल पाथवे बनाने के लिए नया रास्ता बनाते हैं ना, तो नया रास्ता बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसी जगह पे बार बार जाके, वो बोलते हैं ना, जैसे कोई नया मूर्तिकार होता है, वो नई मूर्ति बनाता है तो एक अनस्ट्रक्चर्ड होती है वो पहले, जब वो उसी जगह पे बार बार वो हथौड़ी और वो छेनी रहती है ना, वो जिससे बार बार मारता है, तो कुछ दिन बाद एक ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। तो हमारे माइंड में भी वैसे ही नेगेटिविटी के लूप है, पैटर्न है। आपको बार बार वहां जाके ग्रेटिट्यूड को हिट करना है, फिर जाना है वहां पे ग्रेटिट्यूड देना है, जाना है ग्रेटिट्यूड देना है, और फिर धीरे धीरे क्या होगा, कुछ टाइम बाद वो एक बोलते हैं ना, एक नया पैटर्न बनने लग जाता है। फील मैम मैं गुड पैटर्न। एक चीज पूछ सकती हूँ, लाइक अगर मेरे को किसी ने बोला है कि तुम इस जगह पे अच्छा नहीं करती हो, मतलब यू आर नॉट गुड इन मैथ्स, ऐसे अगर कुछ बोल दिया मेरे को, तो कहीं ना कहीं मेरे को पता भी है कि मेरी थोड़ी सी सही है भी नहीं, बट मैं उसको ऐसे फिर चेंज करूँ कि नहीं, मेरी तो मैथ्स बहुत अच्छी है, आई एम इम्प्रूविंग, मैं प्रैक्टिस करती हूँ, मैं अच्छा कर रही हूँ और मैं अच्छा करती हूँ। किसी ने आपको अगर आके कोई टैग दे दिया, तो आप खुद से सवाल पूछो कि सचमुच आप हो क्या। मैं खुद को जानती हूँ ना, मैं अपनी, इसलिए तो बोलते हैं सेल्फ लव का मीनिंग क्या है। सेल्फ लव क्या कहता है कि जब मैं खुद से प्यार करती हूँ, तो मैं किसी के वर्ड्स, मुझे, मैं अगर वर्दी हूँ, मैं डिजर्व करती हूँ, तो किसी के वर्ड्स मुझ पे हावी नहीं हो सकते ना। उसके वर्ड्स को मैं कैसे मानूंगी, वो जो मुझे आइडेंटिटी दे रहा है, जब तक मैं उस आइडेंटिटी को एक्सेप्ट नहीं करूंगी, तो वो आइडेंटिटी मेरी कैसे हुई। ऑल राइट मैम। तो बाकी आप, टेलीपैथी से आपके समझा ऊपर है ना, देना। आप उस आइडेंटिटी को एक्सेप्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ओके बाकी टेलीपैथी से समझा देना इनको, सीख के स्टार्ट में। हाँ चलो, सर के सेशन का समय हो गया है, इम्पोर्टेंट सेशन है, कल मिलते हाँ हैं। जी। ठीक है, तो अपनी प्रैक्टिस को करिए, जो नेगेटिव मिस सिचुएशन है उसको आपको हर दिन करना है, जब तक वहां पे ट्रांसफॉर्म नहीं हो जाता। तो ये आपकी लाइफ का एक चैप्टर आपकी लाइफ में ऐड हुआ है, ये डेली चलेगा, काउंट माई ब्लेसिंग। देन आप जिस भी एरिया में, जैसे मैंने बोला ना, मनी का एरिया हो गया, आपका हेल्थ हो गया, अब रिलेशनशिप, ये यहाँ पे देखो, हमने पहले सीखा कि मनी पे कैसे ग्रेटिट्यूड किया जाता है, हेल्थ पे कैसे ग्रेटिट्यूड किया जाता है, रिलेशनशिप पे कैसे ग्रेटिट्यूड किया जाता है, अपने वर्क एरिया में कैसे ग्रेटिट्यूड किया जाता है, या हमारी लाइफ में जो चीजें मौजूद है हम उनके लिए कैसे ग्रेटिट्यूड करते हैं। तो ये 6 चैप्टर आपको एक एरिया देखना है कि कौन से चैलेंजेस उस एरिया में, आपको जो 6 चैप्टर में आपने सीखा है वो यहाँ पर आपको अप्लाई करना है हर दिन। तो कोई भी एक एरिया ले लीजिए जहाँ पे चैलेंज देख रहे हो, जिसका ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हो, अब उसके जितने ग्रेटिट्यूड लिख सकते हो, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, आधा घंटा, आपके ऊपर है कितनी जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन देखना चाहते हो, वो करिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं, ओके, बाय बाय। आशा मैम, क्वेश्चन कल लिख के रखिएगा, कल करते हैं इस पर डिस्कस। बाय एवरीवन, गुड नाइट। Thank बाय you. मैम, थैंक Thank यू। you. Bye. थैंक यू। Bye, thank you. Hello guys, let's wait for a few more minutes. Let more people come in.